कब हैव आएगा, कब हैड आएगा, कब विल हैव आएगा, और हैव के साथ आखिर में ये हैव टू कब लगता है या फिर खाली हैव कब लगता है। तो गाइज आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो ना हैड को लेकर, हैड टू को लेकर। सो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी सॉल्विंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट आ वीडियो। सो बेसिकली गाइज टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 27th डे। आज इस 27वें दिन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में हम बात करने वाले हैं इस हैव के यूज की। आखिरकार ये हैव है क्या, इस हैव का मतलब क्या होता है, इसके कौन कौन से अलग अलग यूज है। तो गाइज मैंने इस वीडियो में हैव के सारे यूज को कवर किया है। अगर आप हैव को लेकर कंफ्यूज हो या फिर हैव का हेड कब बनता है और हैव टू और हैव में क्या डिफरेंस है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है, राइट। सो गाइज अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हैव आखिर में यूज कब किया जाता है। तो लेट्स सी। तो जनरली गाइज ये जो वर्ड है हैव, इस हैव को गाइज मैंने 4 यूज में डिवाइड किया है। तो हैव को हम 4 मेथड में 4 रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वो रीजन है हम वन बाय वन देखेंगे और हर एक रीजन का एक एग्जांपल भी मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट। सो हैव का जो फर्स्ट यूज है वो क्या कहता है, रिलेशन बताने के लिए। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन का मतलब वी नो दैट when we are talking about relation then we use what guys have। for example मेरे 2 भाई है, यहाँ पे गाइज मैं कहीं ना कहीं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे 2 भाई है, उसके 3 बेटे हैं, उसके 4 भाई बहन हैं, तो इन सब में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिलेशन की। अंडरस्टूड। अब बात ये आती है कि जब रिलेशन की आप बात कर रहे हो सर, तो हमको पता तो चल गया हैव आएगा, लेकिन आखिरकार इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से वाक्य बनेगा। तो गाइज फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल समझना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला आप समझो ध्यान से। चैप्टर कौन सा गाइस आपका, टॉपिक हैव है। तो आपको सबसे पहले किसको बोलना है, जो बात कर रहे हैं जिनके बारे में, हम उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो इसके बारे में हम बात करें उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। फिर टॉपिक का नाम बोलना है और फिर एक्सेट्रा बोलना है, बस पूरा। मतलब आपका वाक्य शुरू कहाँ से होगा, तो इंसान से या कोई भी चीज वस्तु से जिसके बारे में बात हो रही है, तो उस चीज वस्तु का नाम लेना है। नाउन, जिसको हमने सीखा था नाउन यानी जिसके बारे में बात करते हो, सबसे पहले आपको नाउन यानी कि सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद टॉपिक रखना है, उसके बाद एज इट इज। अंडरस्टूड। लेट्स सी। तो रिलेशन में फर्स्ट यूज रिलेशन है, मेरे 2 भाई है, इसका इंग्लिश क्या होगा। तो इस मेरे 2 भाई, इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो खुद की, मेरी बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट में क्या लिखूंगा मैं, आई, राइट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, आई। उसका टॉपिक क्या लिखना है मुझे, हैव, तो मैं लिखूंगा आई हैव, राइट। अब बचा वो लिख दो, क्या बचा है, 2 भाई है, तो मैं क्या लिखूंगा गाइस, 2 ब्रदर्स। तो मेरा जो सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, आई हैव 2 ब्रदर्स, दैट्स इट, राइट। और गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे 3rd पर्सन सिंगुलर को यूज करता हूं तो मैं हैव ना बोल के क्या बोलूंगा, हैज। अगर मुझे बोलना है कि राघव के 2 भाई बहन हैं या 2 भाई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राघव हैज 2 ब्रदर्स। तो हैज और हैव दोनों प्रेजेंट का ही भाग है। ये हैज और हैव क्या बताते हैं, प्रेजेंट बताते हैं। तो हैज एक वचन के साथ आता है और हैव बहुवचन के साथ आता है, आई वी यू दे के साथ, राइट। क्योंकि जब हैव का पास्ट होगा तो हैव का पास्ट होता है, क्या होता है गाइस, हैव का पास्ट, तो हैव का पास्ट होता है हैड, और फ्यूचर क्या होता है, तो फ्यूचर होता है विल हैव। ये याद रखना आपको। तो प्रेजेंट में 2 चीजें हैं, हैज और हैव। पास्ट में एक ही है हैड, और फ्यूचर में भी एक ही है विल हैव। शैल हैव लिखने की जरूरत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, हम विल हैव को यूज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट यूज क्या था, रिलेशन बताने के लिए, मेरे 2 भाई है, तो मैं बोलूंगा आई हैव 2 ब्रदर्स, राइट। सेकेंड यूज है इसका, क्या बताने के लिए आ रहा है सेकेंड, गाइस पार्ट बताने के लिए, किसी भी चीज का हिस्सा बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना है कि इस कार के 4 दरवाजे हैं, तो गाइस ये 4 दरवाजे किसका भाग है, तो ये कार का भाग है, यानी किसी के पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी हिस्से की बात कर रहा हूं, तब भी चैप्टर क्या आएगा, हैव आएगा, राइट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इस कमरे में 2 पंखे हैं, 2 फैन है, तो गाइस 2 पंखे किसका भाग है, तो 2 पंखे इस कमरे का ही भाग है, मतलब मैं किसी के पार्ट की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर क्या आएगा, हैव। अब हम आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करते समय मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात क्या हो रही है, इस कमरे के बारे में, तो मैं लिखूंगा दिस रूम। मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दिस रूम, सिंपल। सो सब्जेक्ट मेरा बन गया दिस रूम। अब ध्यान से समझना गाइस, ये वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का,
तो इस कमरे में 2 पंखे हैं, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। और दिस रूम एक है, रूम एक है या एक से ज़्यादा है, तो रूम तो एक ही है, पंखे 2 है। तो गाइस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक वचन बनेगा, और सब्जेक्ट जब एक वचन बनता है तो हैव ना लेकर मैं क्या लूँगा, हैज़। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, दिस रूम हैज़, क्या लिखूंगा मैं, 2 फैंस। दिस रूम हैज़ 2 फैंस। गाइस ध्यान से सुना, कई लोग आप में से यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लोग सोचते हैं कि सर 2 फैंस है ना, बहुवचन हुआ है तो हैव आएगा इसमें ना। मुझे सब्जेक्ट को देख के हैज़ हैव लिखना है, ना कि इस एक्सेट्रा को देख के। अंडरस्टूड। उसी तरह इस कार के 4 दरवाजे हैं तो क्या होगा, सेम, दिस कार हैज़ 4 डोर्स। अंडरस्टूड। कई बार अगर मुझे फ्यूचर का प्लानिंग करना है और मुझे बोलना है कि इस कार के 6 दरवाजे होंगे, तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा दिस कार, होंगे यानी फ्यूचर, सो दिस कार विल हैव 4 डोर्स। अंडरस्टूड। ओके, सो ये गाइस था कौन सा, सेकेंड यूज। ओके, थर्ड यूज की बात हम करेंगे। थर्ड यूज क्या कहता है, ओनरशिप। अब बस आपका सबसे बड़ा डाउट यही है, क्या है गाइस, ओनरशिप। आपने कई बार देखा होगा कि सर हैव का मतलब तो हमें पता है, हैव का मतलब होता है के पास। आपने ये वर्ड सुना है कि सर हैव का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, के पास, हमको ट्रांसलेशन पता है। तो आपको हैव के बारे में बस इतना ही पता है गाइस, इसके अलावा ये सारे यूज नहीं पता है। आपको इतना पता है कि के पास के लिए बात करें तो हैव आता है, दैट्स इट। तो गाइस के पास को मैंने एक वर्ड दिया हुआ है नाम, ओनरशिप बताने के लिए। ओनरशिप बोले तो क्या, यानी कि किसी चीज़ पे अपनी मालिकी बताने के लिए, अपना हक बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मेरे पास बाइक है, तो गाइस मेरे पास बाइक है यानी बाइक पे मेरी ओनरशिप है। मैं यहाँ पे अपने हक की बात कर रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, ये नहीं देखना, आपको कंसेप्ट देखना है कि ओनरशिप की बात हो रही है या नहीं हो रही है। अंडरस्टूड। तो मेरे पास बाइक है, ये क्या हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है। उसके पास घर है, ये भी क्या है, ओनरशिप की बात हो रही है। उसके पास पेंसिल है या पेन है, तो कहीं छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, बात तो ओनरशिप की हो रही है। तो किसी के पास होने की बात हो रही है तो क्या आएगा चैप्टर, तब भी टॉपिक हैव आएगा, राइट। मेरे पास बाइक है, इसका इंग्लिश क्या होगा गाइस, इसमें बात किसकी हो रही है, अगेन आई की, तो मैं लिखूंगा आई हैव। आई हैव क्या है, बाइक, तो लिख दो चलो, आई हैव बाइक। सही है ये, आई हैव बाइक। गाइस 99% ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें छोटी सी मिस्टेक है। अगर आपको मिस्टेक समझ में आ गई हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के बताना क्या मिस्टेक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पेपर को पूरा लिख के आते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि साला मैंने लिखा तो पूरा था, तो मेरे मार्क्स पूरे क्यों नहीं आए, मुझे क्यों मार्क्स पूरे नहीं मिल रहे। तो भाई साहब इसमें गलती क्या है पता है, इसमें गलती ये है कि आपने आर्टिकल नहीं लिखा है, आई हैव अ बाइक। अंडरस्टूड। आई हैव अ बाइक, किसी एक चीज़ को बताने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, आर्टिकल। और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे ए लिख दूँ, और अगर मुझे ए से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बहुवचन में बना दो, आई हैव बाइक्स। लेकिन एक खाली बाइक है ना, ये कभी भी सही होने वाला नहीं है, या तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा या फिर वहाँ पे एस आएगा। सो आई हैव अ बाइक। अंडरस्टूड। सो गाइज दिस इज द थर्ड यूज। नाउ सी द लास्ट यूज। लास्ट यूज मैंने लिखा है क्या करने के लिए आता है, विश करने के लिए आता है। गाइज हम सबको एक बहुत अच्छा सा भगवान ने काम दिया है। हम रोज सुबह उठ के व्हाट्सएप में जितने भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं एक छोटा सा काम करते हैं, क्या लिखते हैं पता है, रोज सुबह उठ के लिखते हैं हम क्या, बहुत फेवरेट सेंटेंस है सबका, हैव अ गुड डे। आप सबने देखा होगा और सबने लिखा भी होगा कई बार, राइट, हैव अ गुड डे। ये आप सबने लिखा हुआ है, हैव अ गुड डे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या करते हो आप, मिस्टेक, यहाँ पे गाइस उद्गार चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे विश कर रहा हूँ, फुल स्टॉप नहीं आता, ध्यान रखना। सो हैव अ गुड डे। लेकिन आप देखो इसमें कुछ मिसिंग है अकॉर्डिंग टू द रूल। क्या मिसिंग है इसमें, सब्जेक्ट मिसिंग। हम सब्जेक्ट कभी नहीं लिखते, तो बेसिकली आना क्या चाहिए, यू हैव अ गुड डे। अंडर, राइट। क्यों गाइज यू आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल यू आना चाहिए, यू हैव अ गुड डे। लेकिन हम स्पीकिंग में और मॉडर्न इंग्लिश में यू को बोलते ही नहीं है, डायरेक्ट हैव अ गुड डे बोलते। क्यों गाइज, क्योंकि वहां पे वो जो इंसान है ना, वो सामने अवेलेबल है, इंसान फिक्स है कि मैं किसको बता रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। तो जब इंग्लिश में इंसान फिक्स होता है तो मैं नाम या फिर सब्जेक्ट को लिखता नहीं हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कहीं पे दूर 6-7 जन खड़े और मैं किसी एक को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी में क्या बोलूँगा, इधर आओ। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, 6-7 जन खड़े और मैं बोल रहा हूँ इधर आओ, तो हो सकता है सारे आ जाए, लेकिन मुझे सारों को नहीं बुलाना है, तो मैं बोल रहा हूँ इधर आओ, राइट। लेकिन आएंगे कौन गाइस, हो सकता है सारे आ जाए,
लेकिन मुझे किसी एक को बुलाना हो ना तो मैं हिंदी में जेस्चर्स का यूज़ करता हूँ, या तो पॉइंट आउट करके बुलाता हूँ कि हेलो हेलो आप इधर आओ, ऐसा बोलता हूँ, या फिर उस इंसान का डायरेक्ट नाम बोलता हूँ, राइट। तो गाइज जनरली क्या होता है कि जब इंसान सामने होता है ना, जनरली तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा इंसान है तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड गाइज? ओके, तो गाइज ये था हैव का बहुत सारे के सारे यूज़ मैंने कवर कर लिए। आई होप आपको ये हैव समझ में आया होगा। और मैं गाइज फॉर्मूला बेस्ड नहीं जा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिकली समझना है कि हैव के यूज़ 4 हैं और रूल बनाने का क्या है, जिसके बारे में बात करो वो सबसे पहले लिखो, उसके बाद टॉपिक लिखो, उसके बाद जो बचा वो सारा लिख दो, राइट। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टारिंग।